हेलो व्यूअर्स एंड फ़खर अगले मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। पाकिस्तान की इकॉनमी वीक है, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं। टीटीपी का थ्रेट हो, दाइश हो या बाकी मसले मसाइल हो। उसके ऊपर शायद हमारी तवज्जो नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए बड़े तैयार बैठे हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है। बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारे मसले मसाइल चलते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी इंटरनल चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख के ये सारा कुछ करना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, उसके बाद अगर हम जवाब दें तो मेरे ख्याल उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए यकीनन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। यू आर वेलकम। सर, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारे थ्रेट्स में घिरा हुआ है। इकोनॉमी का भी थ्रेट है। इसके साथ साथ टीटीपी ने जिस तरीके से पिछले एक दो महीनों से जो आगाज किया है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान आर्मी हो, पुलिस हो, सीटीडी हो, एफसी हो, किसी को वो नहीं छोड़ रहे और बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सर हमारी प्रायोरिटीज नजर नहीं आती। इस्लामाबाद की हम बात करें, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, सब ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं, शायद अफगानिस्तान या किसी और थर्ड वर्ल्ड, मतलब हमारे से दूर किसी कंट्री के अंदर ये सारा कुछ चल रहा हो। बात ये है, साइकोलॉजी की एक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जरा सीख लें आप। राइट। कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसका मतलब ये है कि हकीकत आपकी इतनी ज्यादा अ, बुरी है कि आप उसको देखना नहीं चाहते, तो आप उससे अपने आप को डिसोसिएट कर देते हैं। सो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस एट इट्स वर्स्ट जो हम कर रहे हैं। इनके ख्वाब ख्याल में रियासत मदीना और इस्लाम और पाकिस्तान का फोर्ट्रेस, ये इस किस्म की सारी इमेजरी जो है वो सिर्फ आर्मी सर्कल्स में नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप में भी है। राइट। वो इस किस्म की बेहुदा ही बातें करते हैं। हाँ जी। हाँ। हाउ कैन दे डू इट जब पाकिस्तान की इकॉनमी, तो इनके अपने लोग बता रहे हैं कि वो बुरी हालत में है जी। और अ, कोई फ्यूचर लोगों को नजर नहीं आता। बिल्कुल। और टीटीपी के जो अब ये हमले हैं, वो क्या कहते हैं, बन्नू में जो अब ये लेटेस्ट हुआ है, उससे पहले इन्होंने और भी इसी इलाके में लकी किया। मरवत में है कि रात पहले किया था जी, सर। एक मारा भी गया हमारा महल, चार शहीद पुलिस वाले सर उसमें शहीद हुए हैं और चार शहीद हुए हैं। को जो है चलो, वो बेचारे जख्मी हुए हैं। इससे पहले चमन के इलाके में तो वो जी। हुई है ना। तो ये सारा शेलिंग की दो है महीने उन्होंने। या दो महीने से जो हो रहा है, जी। पाकिस्तान की तो अटेंशन इधर होनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ये कश्मीर का पंगा लेते हैं, उधर से इंडियन रिस्पॉन्स आता है और ये उस रिस्पॉन्स के नशे में अपना एक एक्सट्रीम बयान दे देते हैं। द बुचर ऑफ गुजरात कह कू के, और उसे कहते हैं चीप ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग, ये वो हो रही है। इंडिया अफोर्ड शायद कर सकता है इन हरकतों को, लेकिन क्या बिल्कुल। हम कर सकते हैं? नो। हमारी तो अपनी टेरिटरी का बुरा हाल हुआ हुआ है, जैसे आप भी बता रहे हैं, और बाकी मेरे दोस्त, मैं तो रोज इन टच होता हूँ। वो बिल्कुल सर। कहते हैं सर नौकरियां कोई नहीं है, प्याज शायद 300 रुपए किलो बिक रही है, और इस किस्म 200 की से जो चीजें। 250, 280 रुपए किलो सर प्याज, और जो इन्फ्लेशन का रेट है दैट इज मोर देन 30%। और 300% सर इस वक्त जो ब्रेन ड्रेन है उसमें इजाफा हुआ है 300%। सो इफ देयर वाज सम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबल एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, इट वुड बी वेरी वरिड कि हमारा 220 मिलियन का मुल्क, हमने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिए हैं और हम अपने जी। लोगों को क्लीन पानी देने से नाकाम हैं, और ये बुरा हाल है, नौकरियां कोई नहीं, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है। और यानी वी कैन काउंट ऑल दोज फैक्टर्स जो कि सबको नजर आते हैं। मेरे दोस्त हैं लाहौर में, वो कहते हैं जी जी।
एक ज़माने में 1 लाख, 2 लाख की रोज़ की सेल हो जाती, जिस दिन 5,000 की हो जाए, हम थोड़ा-सा शुक्र करते हैं कि कल को रोटी घर में होगी, किराया हम दे सकेंगे। तो ये तो है रोज़मर्रा की हकीकत पाकिस्तान की। लेकिन ये बुचर ऑफ गुजरात कह के और बाद में सुना है पीपल्स पार्टी के जुलूस इनकी फ़ेवर में सर निकलने शुरू हो गए हैं। यार ये उस क्या लेवल है? सर मैं व्हाट हैव आपको दे डन? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, इन्होंने हुँ, बाकायदा लोगों से कहलवा कर 30-30, 40-40 सेकंड की वीडियो जो है कुछ एंकर्स को कहा है, बल्कि पे किया गया है और उनकी फेवर में वीडियोस दिए हैं कि अभी तो ये फॉरेन मिनिस्टर है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पता नहीं क्या तबाही मचा देंगे। येस। सर इस पे आप थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। मेरे ख्याल से दिस स्टेटमेंट इज़ मेड टू अपस्टेज शहबाज शरीफ। अपस्टेज का मतलब होता है कि आप जी, किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आई थिंक भुट्टो इज़ एमिंग के एस्टेब्लिशमेंट की नज़र अब इनसे अगर हटती है तो मेरे पे आए जी, और ही इज़ द फ्यूचर मैन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जी, ऐसे मुझे लगता है। राइट। और आप ये देखना मेरी प्रेडिक्शन जो है इस पे ज़रा थोड़ी नज़र रखें आप, सर, क्योंकि ये बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने पहले ही पंगा कर लिया था ना वो कि हमारे पास वो एक डोसियर है जिसमें हम ये लाहौर में अटैक हुआ है बिल्कुल। हाफ़िज़ सईद साहब के घर पे। अब मैंने कहा यार बात सुनो, 30 साल जब वो ये एक्टिविटी कर रहे थे तो तब तो रॉ ने जाके उनको नहीं मारा और अब जबकि इंटरनेशनल टेररिस्ट वो करार दे दिए गए हैं और शायद इसको तो वो अंदर थे जब ये बम चला है, कि नहीं? जी, घर में थे। हाँ जी। तो उनके घर पे चला के एक इंडियन ये क्या अचीव करना चाहते थे अगर उन्होंने किया है? सो नोबडी वुड लाइक कि इनके पास डॉसियर जो है, इज़ इट कन्विंसिंग? दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इसकी बुनियाद पे इन्होंने पहले ये सारा शोशा शुरू किया है, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने इंटरप्ट के कश्मीर की बात की है, तो वहाँ से फिर रिस्पॉन्स ये डोसियर और इस पे आया एंड देन आवर फॉरेन मिनिस्टर देन स्टार्टेड सेइंग द बुचर ऑफ और मैंने ये कहा यार ये इसने कभी चेक किया है कि 2015 में शहबाज शरीफ के बड़े भाई के घर जो शादी थी, उसमें नरेंद्र मोदी केम और जफ्फियों में डाली पंजाबी में एज़ ए कहते हैं एज़ ए एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे सर। दैट्स राइट और बिल्कुल, वो पिक्चर्स आप अभी जाके देख लें है बिल्कुल, और पूरी स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा का पैगाम उनकी वालदा को दिया, उनकी वालदा ने इनको कहा बिल्कुल। लाइक दे वर वेरी क्लोज। या तो अब शहबाज शरीफ तो कहते हैं मेरे कायद जो हैं मैं हर बात उनसे कंसल्ट करता हूँ। तो उन्होंने तो उन्हें घर बुला लिया था। वाज़ ही नॉट अ बुचर ऑफ गुजरात देन? ये दिस मैन इज़ ट्राइंग टू अपस्टेज शहबाज शरीफ, दैट्स सर माय मैं कहता अंडरस्टैंडिंग। हूँ, मैं एक और सर आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि द थिंग इज़ कि चलो जी फॉरेन मिनिस्टर है, कल को ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सर पाकिस्तान के हालात जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं अवाम को या कंट्री को, उसके ऊपर सर किसी का फ़ोकस नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम गालियाँ-गोलियाँ दे देंगे वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, तो हम बड़े फ़ेमस हो जाएँगे। सर डू यू थिंक कि दुनिया हमारे साथ इस चीज़ में कड़ी और हमारे बात को सुनती है और सही समझती है? नहीं, पाकिस्तान में हम फेमस हो जाएँगे। दुनिया में कोई हमें नहीं सुनता, कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि सारे फिगर्स ये है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी बन चुकी हुई है। जो हरकतें पाकिस्तान के अंदर होती हैं, वो सारी रिपोर्टिंग होती हैं। जी। अभी रिसेंटली तो यूरोपियन यूनियन हमारा स्पेशल स्टेटस जो है वो विथड्रॉ करने वाला था, पता नहीं अब वो विथड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ और काफ़ी उसमें भी लेदे हुई तो इन्होंने उसके बड़ी मिन्नतें-मुन्नतें की हैं, जाके उन्होंने चर्चेज़ काफ़ी में सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने हटानी है, तब जाके हम उसको स्टेटस को हाँ, बहाल अब मैंने करेंगे। देखा यहाँ पे भी मिशन वाले वहाँ पे गए हुए थे, लूसिया एक वो क्रिसमस का होता है, अच्छी बात है। दे आर जी। ट्राइंग टू करेक्ट देयर इमेज। या तो बिल्कुल। दुनिया में तो ये आपका हाल है। मैं वो मैडेलिन ऑलब्राइट का एक मशहूर बयान है कि पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल माइग्रेन। माइग्रेन समझते हैं आप? सर माइग्रेन दर्द है, होता है सर दर्द हेडेक जो जो आदमी को किसी जोगा नहीं छोड़ता। तो उसने कहा काफ़ी था व्हाई तकलीफ़देह होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि इसलिए कि दे हैव वेरी पुअर पीपल
फैनेटिसिज्म और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये है, इस तरह दुनिया पाकिस्तान को रिफर करती है। अभी तक मैंने तो नहीं सुना दुनिया को। हाँ, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी के दौर में जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। फिर उनकी इंक्वायरी कमिटीज़ सुप्रीम कोर्ट की, ये वो, लेट्स नॉट डिस्कस देम। लेकिन फाइनली उनको सारी जगह पे अब कल्टीवेट किया जा रहा है। सर अगर हम और ये हुँ, सर अगर हम ये बात कर लें कि उसके बाद हुँ। जब वो अमेरिका गए और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, और उसके बाद जब वहां के प्रेसिडेंट ने न्यू दिल्ली का दौरा किया, अभी वाले प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब ने, और जिस तरीके से हमने उनको देखा बाली में, जिस तरीके से वो पीछे से आके और उसको मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि सर उसको मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कुछ समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ी चीज है, तब जाके ये सारा कुछ हो रहा है ना। हमारे वाले के साथ क्यों ये चीजें नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम बात ये कहते हैं है, नहीं। मैंने आपको साइकोलॉजिकल स्टेट हमारी रूलिंग एस्टेब्लिश की बता, इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। उनको सर इसका अपनी इलाज हकीक क्या होगा? अपनी हकी कॉग्निटिव डिसोनेंस तो एक मेंटल फरार है ना। जी, इससे फरार को ख़त्म कर दो और हकीकत की दुनिया में आ जाओ। मैंने कहा और हकीकत साइकोलॉजिकल, की मैंने कहा साइकोलॉजिकल कोई इसकी तो कोई ट्रीटमेंट होती होगी कि अगर हो जाए तो। इसकी इस इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो है ट्रीटमेंट, वो तो यही है कि उनको बिठा के थेरेपी की जाए जी। कि यार ये आपकी हकीकत है, यहाँ पे आ जाओ। और अच्छा। ये सर कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्लासिकल केस मैंने आपको बता दिया है। बहुत बल्कि जबरदस्त। बल्कि मशहूर कर दो ये टर्म, ये आपसे ही मैंने पहले बात की है। जबरदस्त। अच्छा सर, एक मतलब यही वाली चीज इसी सेम सिचुएशन में बिलावल जरदारी साहब अमेरिका में हैं, वहां पे एक यूएस टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार आप लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ना हमारी बात हुई और ना हम जा रहे हैं। उससे पहले हमारे एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो बताते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हमारी बात हो गई, और जनवरी में उनके मिनिस्टर ने विजिट करना है इस्लामाबाद को। उसी दिन जिस दिन ये इंटरव्यू ऑन एयर होता है, उसी की आफ्टरनून में इस्लामाबाद में वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोबारा ये बात दोहराते हैं कि हमारी रशिया के साथ टर्म्स एंड कंडीशन तकरीबन हो गई हैं, तय हो गई हैं। सर इसको क्या समझूं मैं कि क्या बिल्कुल बिलावल साहब बेखबर थे, या जानबूझकर अमेरिका को करने के लिए, क्योंकि अमेरिका खुश नहीं है इस चीज से कि कोई रशिया के साथ कारोबार करे या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी हो। देखिए, 2 जगह पे बिलावल को अपने आप को काबिल कबूल बनाना पड़ेगा ना। राइट। एक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में और दूसरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में। तो हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन ही ना हो, या उन्होंने ये डंडी मार वाली की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी है। बोथ आर पॉसिबल। जी। क्योंकि बात सुने, इनके अपने जो नाना है, इफ आई एम असैसिनेटेड, वो तो इसी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि ये मुझे मरवा रहे हैं। या और इनकी अपनी जो सोच है वो तो ये है कि इनकी वालदा को भी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया। तो उस एस्टेब्लिशमेंट के ये सबसे बड़े उनकी मंजूर नज़र होने की जो ये इनकी सियासत है, ही इज़ वेलकम टू, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, एंड अ पॉलिटिशियन विदाउट एनी मॉरल, क्या कहते हैं, स्टैंड लेने की कैपेसिटी। इंडिया को गाली देना इज़ द चीपेस्ट वे इन पाकिस्तान टू मेक अ जंप। वो ही इज़ डूइंग दैट। अमेरिका जाके वो अमेरिकन्स को भी खुश कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं। मैंने उस पे कोई ज़्यादा गौर नहीं किया, बिकॉज़ आई डोंट टेक दिस मैन वेरी सीरियसली। ओके। मेरे ख्याल से ही विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान सूनर और लेटर। ये तो अभी शुरू ही हुआ है ना काम, जी। तो इसने कुछ भी नहीं सीखा। बट ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स इट। अच्छा सर, एक अभी जिस तरह की हालात की हम आपसे मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले शो से भी, कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब है, टीटीपी मतलब मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा होल्ड हुआ है, उन्होंने सिचुएशन को बहुत मजबूती से ग्रिप किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। लेकिन सर ये चीज़ के वहाँ बजाय काबुल जाने के इनारा बानी कर गो की गई है, लेकिन बिलावल को क्या जाना नहीं चाहिए? वहाँ पे इश्यू नहीं उठाना चाहिए? ये सबको पता है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान एक ही जिसे कहते हैं कि तस्वीर के 2 रुख आप कह सकते हैं, लेकिन एक ही हैं आपस में।
एक्चुअली जाना तो चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी जो है, इनकी वालदा के जो मिनिस्टर हैं, और शायद बेनज़ीर का भी बयान है, वो कौन थे, नसरुल्लाह बाबर या क्या, के नसीरुल्लाह बाबर सर इंटीरियर मिनिस्टर हाँ, रहे थे हमारे। के तालिबान को तो हमने बनाया, तो उनके तो पुराने रिश्ते हैं, इनको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, इनके अपने बड़ों की। है ना? आपको भी याद है ये जी। स्टेटमेंट है? जी, हाँ, बिल्कुल उन्होंने सर वो बहुत मशहूर रहे थे क्योंकि कराची में उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए थे और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गई थी और उन्होंने जो 1992 एग्ज़ैक्टली, हमें याद है सर ऑन द रिकॉर्ड ये एग्ज़ैक्टली। चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने तो लेकिन कहा है कि ये तो हमने, हाँ, हाँ, हमने बनाया है। जी, सर इस वक़्त जो सिचुएशन है, इसके लिए पाकिस्तान अगर सीरियसनेस नहीं शो करता तो बिलावल साहब हो, शहबाज साहब हो, मैं कहता हूँ असफंदियार वली खान साहब हो या जितनी भी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, इनकी सर ये अय्याशियाँ तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। अगर ये नहीं है या खुदा न ख़ास्ता हमारा मुल्क है, हम कहते हैं कि बेहतर हो, सही हो ये अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन पे जाता है, इराक जैसी सिचुएशन पे जाता है, तो सीरिया या लीबिया जैसी सिचुएशन पे जाता है, तो सर इनकी अय्याशियाँ तो खत्म हो जाएँगी ना। इनको जो ये 22 करोड़ नहीं, अवाम नहीं, मिली हुई है। ये अय्याशी इज़ परमानेंट, किस जगह ओके, पे ये करते हैं, वो तो चेंज हो सकती है ना। अय्याशी करने का हक या राइट ये समझते जो हैं, पाकिस्तान से ये जाके तो किसी और जगह करना शुरू कर देंगे। अय्याशी तो इनकी ना रुकेगी। लेकिन सर ये एक वारे नहीं आ रहे तो किसी दूसरे कंट्री में नहीं हो सकते। आप खुद फॉरेन में रहते हैं, आपको वो बेहतर शायद यही मुझसे समझ, पता है। कहीं इनको ये लगेगा, और आई होप दैट इज़ सो, कि पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट तो दुनिया नहीं होने दे रही यार। मैंने इसको पॉलिटिकल साइंस की थियरी से भी एक्सप्लेन किया है कि 1945 का जो यूएन चार्टर है ना, उसकी स्टेबिलिटी टेरिटोरियल स्टेट्स की इंटेग्रिटी पे है। अगर एक स्टेट डिसइंटीग्रेट होती है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और हुँ, आप देखें, जैसे-जैसे मिडल ईस्ट में डिस्टर्ब हुआ, वेस्टर्न यूरोप में वेव्स ऑफ वो क्या कहते हैं, रेफ्यूजीज आए, या और अब वहां पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में एंटी इमिग्रेशन पार्टीज और ये और उनका वेलफेयर सिस्टम कोलैप्स करने की तरफ है। हाँ जी। या तो या पाकिस्तान से अगर 1 मिलियन भी उधर चले जाएं तो उनकी तो सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल। तो नोबडी वांट्स पाकिस्तान टू डिसइंटीग्रेट, एवरीबॉडी वांट्स पाकिस्तान टू करेक्ट इटसेल्फ, आई थिंक इंडिया आल्सो। क्योंकि ये एक मुसीबत तो है ना कि जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई पागल जनरल जो है वो अपना आपका न्यूक्लियर वेपन चला दे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, उस आले फलसफे के डूबे। तहत। तो ये एक दुनिया को डर तो है ना कि ये लोग जो हैं, ये इस किस्म की हरकत कर सकते हैं। अच्छा सर शाज़िया मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक़्त फेडरल में मिनिस्टर है। उनका जी, भी एक स्टेटमेंट आया कि हम भई न्यूक्लियर पावर है और हमने ये न्यूक्लियर पावर इसीलिए ये चीज़ हासिल की थी या बनाया है ये बॉम्ब जो है हमारे पास कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कैसा देख रहे हैं आप इस चीज़ को मतलब ये कोई ये फ़खर सारे ही यूसुफ़ज़ई कहते हैं। आम पाकिस्तानी नहीं कह रहा नहीं, मतलब नहीं, एक मिनिस्टर जी, मैं भी बार-बार कहता हूँ, लेकिन मैं किसी और तरीके से कहता हूँ कि ये जी, है तो न्यूक्लियर पावर ना, जी, और ये समझते हैं कि इस न्यूक्लियर पावर की बुनियाद पे इनको खुली छुट्टी है ये भी करने की, वो भी कहने की, वो भी। जी, और उसका फ़ायदा तो उठा रहे हैं ना ये। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन ना होते तो इन पे शायद प्रेशर और पड़ जाता। लेकिन इनको जो खुली छुट्टी है वो यही है, बयानात देने की। ओके, वो इंडिया को अटैक करके उनका कश्मीर नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास भी एटॉमिक बॉम्ब है ना। या तो बिल्कुल, वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। वो हमें तबाह कर देंगे, हम उन्हें तबाह कर देंगे। बिल क्लिंटन इन 2002 उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी कि अगर दोनों साइडें उस ज़माने के जितने इनके वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, जी, तो उसका 1 बिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की, 500 मिलियन इंडियंस विल बी वाइप्ड आउट इफ टोटल ऑल या आउट पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन। जी, एंड पाकिस्तान की तब थी 170 मिलियन लोग। उन्होंने राइट, कहा था 120 मिलियन पाकिस्तानीज विल बी वाइप्ड आउट। तो 500 मिलियन इंडियन रह जाएंगे और 50 मिलियन पाकिस्तानी रह जाएंगे।
हुँ। अब ये तो है ना सिर्फ जो मारे जाएँगे, लेकिन इस इलाके में कई हज़ार साल तक नॉर्मल ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी, नहीं रेडियो होगी। एक्टिविटी ये वो सारा कुछ। दैट इज़ व्हाई द वर्ल्ड डज़ नॉट वांट कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन वाली वॉर हो, इस्तेमाल हो एंड ऑल दैट। ये वजह है। समझ गए आप? जी, जी। क्योंकि ये सिर्फ क्योंकि वो फिर न्यूक्लियर क्लाउड जहाँ भी जाता है वहाँ बिल्कुल। पे फॉल आउट होता है, जी, तो ये बिल्कुल। सारी दुनिया की तबाही की तरफ भी जा सकता है ये एक ऐसी वॉर। पाकिस्तान इसको अपनी तुरप चाल समझता है कि राइट। मियाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम बाकी हर हरकत कर सकते हैं अब। ओके, मतलब लेकिन हम जी। हाँ, क्योंकि हम पे कोई अटैक आसानी से तो नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल जिस सही। तरह नॉर्थ कोरिया नहीं करता, मिसाइलें पे मिसाइल बनाता जा रहा है और वो पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कमज़ोर है। लेकिन अमेरिकन उस पे क्यों नहीं हमला करते? जी, तंग आके तो शायद कर दें, लेकिन कोशिश है पीसफुली कुछ रिज़ॉल्व हो जाए। बिल्कुल ठीक। वन्स यू आर इंटू अ न्यूक्लियर क्लब, यू आर अ वेरिटेबल थ्रेट टू द वर्ल्ड। सिंपल। ओके, फाइन। बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही। पाकिस्तान को ये पता है कि हमारे पास वेपन है, तो हम जो बाकी हरकतें हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर जंग तो होनी ही नहीं है। तो इस हुँ। तरह ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहा जाता है, जो वो कई रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो है ना कैलकुलेशन, ये कई दफ़ा गलत भी साबित हो जाती है। एट वन पॉइंट फिर इस्तेमाल भी हो जाते हैं, और एक दफ़ा जब इस्तेमाल हो जाएँ तो इनको इनका जो असर वापस नहीं लाया जा सकता। तो सही। पाकिस्तान एक इल्यूजन, एक डिल्यूजन के बाद एक और इल्यूजन और डिल्यूजन का सहारा ले लेता है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? बेशक, बिल्कुल आपकी ये बात बस दुरुस्त है और ये मेरे ख़्याल में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे बढ़कर है। मेरे बेशक, ख़्याल में इस रीजन में क्योंकि आप अगर जब दूसरे को मारते हैं, तो हमारे वो पश्तो में कहा जाता है, जब आप दूसरे को मारते हैं, तो कहते हैं, कब्र जो है अपने लिए भी खोदे, वैसे तो जापानी कहावत है। लेकिन बिल्कुल। जी, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप किसी और के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान एक-दूसरे से दूर तो है नहीं। ये बिल्कुल। साथ-साथ ये नहीं, बिल्कुल बल्कि दीवार ये तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के पता नहीं कुछ मिनट थे बिफोर देयर बॉम्बर्स कुड रीच। ये तो 100% है। इधर जी, से बिल्कुल। लाहौर से आप कर दें फायर एक, तो दिल्ली तक और इधर-उधर तो वो पहुँच जाएगा, बिल्कुल और सर, उनके बॉ तो हमारा तो सबसे डेंजरस है ना, सबसे कि देयर डेंजरस इज़ है। नो नेचुरल, ना समुंदर है, ना पहाड़ है, कोई ऐसी डेविएशन ही नहीं है। जी, भई बिल्कुल। अभी इंडिया ने एक मिसाइल फायर की थी जो मियाँ चुन्नू के पास आके गिरी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो आपके बिल्कुल, सामने प्रूफ भी है उसका। बिल्कुल। पिछले साल इसी साल मार्च में हुआ था सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एग्ज़ैक्टली। वी हैव शॉर्ट मेमोरीज़ एंड वी आर इन अ साइकोलॉजिकल स्टेट कॉल्ड uh, cognitive dissonance. कॉग्निटिव डिसोनेंस Uh, ओके सर we अ, did, जी, we have dissociated ourselves from our reality, और एक मेक बिलीफ दुनिया में हम रहते हैं, ओके। और हम हकीकत को मानना नहीं चाहते। ये होता है वैसे, क्योंकि बिल्कुल ठीक। आपकी अपनी हकीकत इतनी डिप्रेसिंग होती है कि अगर आप उसको मान लें, तो आपका सत्यानाश हो जाता है। बेशक, तो बेशक। यू जस्ट डिस्कनेक्ट, आप वो उसको उस चीज़ को मानते ही नहीं, और एक और दुनिया बना लेते हैं अपनी सोच में। ये है पाकिस्तान की सिचुएशन। नो डाउट अबाउट इट सर। मेरे ख़्याल में हमें इस इल्यूज़न, डिल्यूज़न और या जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, इससे निकलना पड़ेगा और जो रियल कॉग्निटिव वर्ल्ड डिसोनेंस। जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस उसमें से निकल के कॉग्निटिव। हमें रियल वर्ल्ड के साथ चलना पड़ेगा मेरे ख़्याल में, जिस तरह बाकी दुनिया चलती है। क्योंकि हमें भी इस दुनिया में रहना है और बाकी लोगों को भी जीने का हक है अच्छे से। हाँ, ठीक है, अगर कोई हमारे गिरबान में हाथ डालेगा, तो उस हाथ को नहीं वो ठीक है। पहुँचने देना। ये पाकिस्तान बिल्कुल को एक एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, पाकिस्तान। एब्सोल्यूटली राइट। ये लेकिन मैं किसी जी सर। बार-बार कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है, तो हमारी पूरी 100% सिम्पैथीज़ पाकिस्तान साथ की होंगी, नो डाउट अबाउट और इट और होनी भी चाहिए। बेशक, हाँ, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है और किसी के गिरेबान में हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नहीं है, ये भी है। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ऑल प्रेशियस द बेस्ट, टाइम ऑल एंड थैंक द यू वेरी बेस्ट, मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।